हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। कुछ क्वेश्चन कल कर लिए थे, आज बाकी वो क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए देखते हैं जम एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा पार्ट 1 नहीं, ये हमारा पार्ट 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 तक कल पिछले वीडियो में हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 11, जो कि क्या है। A TV tower stands vertically on the bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. तो ये है क्या कि एक टावर है, एक ऐसे टावर है। इसको कुछ दूरी से जब ऐसे देखा जा रहा है इसके टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ बन रहा है। फिर इसको 20 मीटर और पीछे जा कर के देखा जा रहा है, तो भी कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो ये मतलब 20 मीटर पीछे गया तो ये 20 मीटर हो गया। 20 मीटर पीछे गया, यहाँ से देख रहा था तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, 60 डिग्री। और जब यहाँ से बन रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। इसमें बस इतना ही दिया। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। हाइट ऑफ द टावर ये पूछ रहा है, ये वाला, और विड्थ ऑफ द कैनाल। तो पहले तो यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया, बैंक ऑफ कैनाल, कैनाल के पास तो यहाँ पे टावर है ही, तो इसके तरफ से यहाँ पे देख रहा था, यानी विड्थ ऑफ कैनाल ये वाला हुआ। तो यही पूछ रहा है। अब ये कितना है हमको नहीं पता, मान लेते हैं कि ये x है, ये x है। ये x मानने से क्या हो गया, अब ये जो है इस ट्रायंगल के लिए बेस x हो गया और ये इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए बेस इतना हो गया। ये तो दोनों के लिए सेम होगा, तो हम इसी का वैल्यू दोनों ट्रायंगल से निकाल लेंगे, ये परपेंडिकुलर जो है, और यही को हम दोनों ट्रायंगल से निकालेंगे और इक्वल कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो ये आ जाएगा और फिर इस इक्वेशन में x का वैल्यू रख देंगे तो ये भी आ जाएगा। तो शुरू करते हैं कहाँ से, यहाँ से। तो इसको तो हाइट बोल देते हैं कि ये h है, ठीक है। अब अगर इस छोटा वाले ट्रायंगल में ट्रिगोमेट्री लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, tan ये है हाइट, हाइट है मतलब परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से tan 60 डिग्री इक्वल टू h बाई x हो जाएगा, √3 इक्वल टू h बाई x। यहाँ से h इक्वल टू √3x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं। यहाँ पे tan 30 डिग्री इक्वल टू, क्योंकि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, हमको बेस और परपेंडिकुलर में ही रिलेशन बनाना है। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू h बाई कितना हो जाएगा, x प्लस 20 या फिर 20 प्लस x हो जाएगा। ये तो 1/√3 होता है इक्वल टू h बाई 20 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ से √3h इक्वल टू 20 प्लस x हो जाएगा, इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो h इक्वल टू इतना बाई √3 हो गया। अब h का वैल्यू यहाँ भी, h का वैल्यू यहाँ भी, दोनों को हम इक्वल कर देंगे। दोनों को इक्वल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी √3x इक्वल टू 20 प्लस x बाई √3। देखने में कुछ गड़बड़ है। इतना इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो ये √3 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 इंटू √3 x, 3x हो जाएगा, 20 प्लस x, ये x इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 20 यानी x इक्वल टू 10 आ गया। x इक्वल टू 10 कहने का मतलब ये वाला 10 आ गया, तो ये हो गया 10। अब हमको निकाला विड्थ ऑफ कैनाल कितना हो गया, 10 मीटर। अब हमको टावर का हाइट भी निकालना था, तो कोई भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू रख देंगे, या तो इसमें नहीं तो इसमें x का वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा। वैसे h इक्वल टू क्या था, √3x, यानी √3 इंटू x का वैल्यू 10, यानी 10 इंटू एक तरीके से √3 का वैल्यू 1.732, तो 17.32 यही मीटर होगा हाइट ऑफ द टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
From the top of the 7-meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of the depression its foot is 45 degree। एक बिल्डिंग है 7 मीटर का, बगल में एक टावर है, तो इस पे एंगल ऑफ एलिवेशन एक बार हो रहा है, इसको कुछ ज़्यादा ही चलिए ठीक है, और एक बार एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया है हॉरिजॉन्टल लेवल से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उस टावर का, केबल टावर का बन रहा था 60 डिग्री और डिप्रेशन 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे होता है तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। इसको भी मिला देते हैं। अब इसमें ये 7 मीटर है और कुछ दिया हुआ है नहीं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसका हाइट पूछ रहा है, ये वाला हाइट पूछ रहा है। तो इसका हाइट हो जाएगा इतना प्लस इतना, तो ये 7 मीटर है तो इतना, तो ये 7 मीटर हो ही गया यहाँ तक। यानी मेरा काम रह गया बस यहाँ से यहाँ तक का हाइट निकालना। अगर हाइट ये निकल गया तो हम इसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा। ये हाइट निकल सकता है कब, जब हमको ये पता होगा। ये अगर पता हो जाए तो हम ये आराम से निकाल सकते हैं। ये किसके बराबर होगा, ये होगा इस नीचे वाले के बराबर। ये आ सकता है इस ट्रायंगल से, तो ये 45 है तो यहाँ पे भी 45 हो जाएगा। ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एक तरीके से दोनों पैरेलल हुआ, तो अल्टरनेट एंगल से इक्वल कर दें। ये 45 तो ये भी 45। अब ये 7 है तो ये इसमें ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। इस ट्रायंगल में अगर देखें तो tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 45 1 होता है, परपेंडिकुलर 7 है, नीचे बेस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो बेस इक्वल टू 7 आ जाएगा। यानी ये कितना है, 7 है। ये जब 7 है तो ये भी 7 होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 7 है। तो इस ट्रायंगल में अब हम लगा सकते हैं ट्रिगोमेट्री, तो यहाँ पे लगा देंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू, इसको क्या बोलिएगा, इसको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर ही अभी बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर बाय ये बेस हो जाएगा। बेस तो हमारा 7 दे आ ही गया है। tan 60 √3 परपेंडिकुलर बाय 7 यानी p इक्वल टू आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 √3, तो 7 √3 ये आ गया p 7 √3। लेकिन हमको हाइट ऑफ द टावर टोटल बोलना चाहिए था, तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर, तो नीचे से तो है 7 और ऊपर है 7 √3, तो 7 कॉमन लेंगे तो 7 कॉमन लिए तो 1 प्लस √3 हो गया। 1 प्लस √3 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 2.732 हो जाएगा। 2 से 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना मल्टीप्लाई करके आएगा वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, as observed from the top of 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, ये हो गया लाइट हाउस, कितना 75 मीटर ऊंचा। ये जो है यहाँ से 2 शिप को देखा, एक यहाँ पे देखा और थोड़ा सा और इसी के पीछे मान लीजिए यहाँ पे देखा, ठीक है। तो इसका बोल रहा है कि क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहले शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है और दूसरे मतलब डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ जो दूर होगा ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये शिप यहाँ से ये लाइन नज़दीक पड़ रहा है। ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, तो ये 45 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। यहाँ से चेंज कर लेंगे, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, इस तरीके से। अब हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस कितना है, यानी हमसे ये पूछ रहा है दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो तरीका क्या होगा, तरीका हमारा ये होगा कि पहले हम इतना निकालेंगे और इसमें से इतना घटा देंगे तो उतना आ जाएगा। बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ये तो परपेंडिकुलर दिया हुआ ही है तो बेस आ ही जाएगा, और छोटे वाले के भी लिए परपेंडिकुलर है तो ये भी बेस आ जाएगा, तो बिल्कुल ईजी है।
तो लगा देते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 75 बाई बेस। tan 30 तो होता है 1/√3 यानी 75 बाई बेस। b इक्वल टू हो जाएगा 75√3। ये बड़ा वाला यानी कौन आ गया 75√3, ये वाला डिस्टेंस आ गया 75√3, ये पूरा आ गया। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में लगाएंगे तो यहाँ देखते हैं tan 45 इक्वल टू 75 यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस यहाँ पे क्या रखेंगे, बेस तो निकालना ही पड़ेगा, तो यहाँ भी बेस को b रखते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, b हम दोनों हैं, तो पहला बार दोनों बार लिख दिए हैं, तो पहला बार के लिए बेस ये है, अब दूसरा बार के लिए ये बेस ये वाला है। तो यहाँ भी b इक्वल टू कितना होगा, tan 45 1 हो गया 75 बाई b, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो b इक्वल टू 75 हो गया। यानी इस बड़े वाले को हम b1 बोल देते हैं और छोटे वाले को b2 बोल देते हैं। तो अगर हमको सिर्फ इतना लेंथ निकालना है तो इस पूरे वाले मतलब छोटा वाला कितना आया, ये आया 75, तो हमको उस पूरे लेंथ में से इतना घटाना पड़ेगा, यानी 75√3 माइनस 75 करेंगे, दिखाई दे रहा। तो 75 कॉमन लेंगे, तो 75 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। √3 का वैल्यू 1.732 होता है, उसमें से घटाएंगे तो 0.73 हो जाएगा, यानी 75 इंटू 0.732। इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, दोनों डिस्टेंस के बीच का, दोनों सिप के बीच का डिस्टेंस ही पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, नहीं 13, ये 13 था, 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 बैलून वाला। A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with a wind in a horizontal line at a height of 82.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by balloon। कुछ ऊंचा था, कितना ऊंचा था 88.2। हाँ, तो मान लीजिए यहाँ पे बैलून था यहाँ पे, तो ये नीचे से कितना ऊंचा था 88.2। इसको कोई लड़की जो है थोड़ा सा हाइट, लड़की का हाइट 1.2, लड़की का हाइट 1.2 यहाँ से देखी तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, इतना कितना बना एंगल ऑफ एलिवेशन। तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन बना इसका 60 डिग्री। कुछ देर बाद जो है ये बैलून जो है हॉरिजॉन्टली उड़ करके यहाँ पे चला है मान लीजिए, तो यहाँ से फिर हाइट वही रहेगा 88.2, वही 88.2 ही। ये बैलून यहाँ पे चला, यहाँ पे चला आया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया, एंगल ऑफ एलिवेशन इसके लिए अब 30 डिग्री बन गया। ये 30 डिग्री बन गया, पहले 60 था अब 30 बन गया। हमसे इसमें पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग इंटरवल। तो बैलून तो यहाँ से यहाँ तक गया है, तो यही हमको डिस्टेंस बताना है कि कितना दूरी जो है वो ट्रेवल किया। तो इसमें क्या होगा, यही होगा कि इस पूरे डिस्टेंस को एक बार निकाल लेंगे और एक बार इस डिस्टेंस को निकाल लेंगे, घटा देंगे आ जाएगा। तो पूरे डिस्टेंस निकालने के लिए क्या क्या पता है, यहाँ इतना 1.2 है तो इधर भी ये 1.2 होगा, तो इधर ये कितना हो जाएगा यहाँ से ऊपर तक, तो 1.2 घट जाएगा 2 ऐसे ही 88 माइनस 1 कितना हो जाएगा 87। तो यहाँ से यहाँ तक 87 हो गया। अगर हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में अगर इस बड़े वाले ट्रायंगल में ट्रिगोमेट्री लगाएं तो हमारा ये बेस आ सकता है नीचे वाला, तो लगा देते हैं। कितना, इधर का परपेंडिकुलर हो गया, बेस हमको निकालना है, तो ये हो गया tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, जहाँ पे परपेंडिकुलर 87 है और बेस तो निकालना ही है, 1/√3 इक्वल टू 87 बाई b। इस तरीके से b इक्वल टू हो जाएगा 87√3। अब हम इस वाले ट्रायंगल में ट्रिगोमेट्री लगाते हैं तो ये वाला हाइट भी तो इसी के बराबर होगा, 87 के बराबर होगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर देखें तो 87 ये भी होगा, तो ये भी हो जाएगा tan 60 डिग्री
tan 60 डिग्री इक्वल टू 87 बाई बी। tan 60 होता है √3, 87 बाई बी तो हमको निकालना ही था, तो b इक्वल टू हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 87 बाई √3। अब हमको घटाना पड़ेगा, ये लेंथ कितना आया, ये आया हमारा पहले में 87√3 और दूसरे वाले से ये कितना आया 87 बाई √3। हमसे ये वाला लेंथ पूछ रहा है, तो हम इस पूरे बड़े वाले लेंथ में से इतना लेंथ हम घटा देंगे तो वो वाला लेंथ आ जाएगा, यानी 87√3 में से हमको घटाना है 87 बाई √3। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 87 इंटू मतलब √3 एलसीएम लेंगे, इस √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 87 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस ये बन जाएगा 87 सिर्फ, हाँ तो 87 इंटू 3 माइनस 87, तो 87 इंटू 3 87 इंटू 2, यानी एक तरीके से ये बन गया 87 इंटू 2 बाई √3। ये इंटू 3 था ये 87, तो 3 गो 87 में से एक 87 घट गया तो 2 गो 87 बच गया बाई √3। 87 क्या ऊपर नीचे फिर √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे तो 3 बन गया, ये 3 इसको काट देते हैं, 3 दूनी 6 3 9 27 29 बार में ये कट जाएगा, यानी 29 दूनी 58, 58√3 ही आंसर आएगा। ये कितना आएगा 58√3, 58√3। अगर पॉइंट में आंसर है तो √3 का वैल्यू रख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा।